हजारों साल गुजरे कोकाफ के करीब एक मुल्क आबाद था जिस पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की बीवी मलका भी बहुत नेक दिल औरत थी, लेकिन इन दोनों के यहाँ औलाद ना थी। बादशाह और मलका औलाद न होने की वजह से अक्सर परेशान रहते थे। दोनों मियाँ बीवी का रियाया से बहुत अच्छा सलूक था। दोनों रियाया का बहुत ख्याल रखते थे। रियाया बादशाह और मलका से बहुत खुश थी। बादशाह और मलका का सिर्फ एक ही शौक था और वो था फूलों का। बादशाह ने अपने महल के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल लगा रखे थे। बादशाह और मलका सुबह सवेरे अपने बाग की सैर करते। एक दिन वो अपने बाग में सैर कर रहे थे कि अचानक काली घटा छा गई और सर्दी तेज हो गई। नन्ही नन्ही फुहार पड़ने लगी और बादल जोर जोर से गरजने लगे। बारिश होने लगी। बादशाह और मलका जल्दी से अपने महल आ गए। जब वो महल के दरवाजे पर आए तो देखा कि एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा हाथ में लाठी लिए दरबान से बातें कर रहा है। बादशाह और मलका बहुत हैरान हुए क्योंकि इस मुल्क में कोई भी आदमी इस हाल में नहीं फिरता था, ना भीख मांगता था और ना ही किसी के फटे पुराने कपड़े होते थे। बूढ़ा दरबान से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था कि इतने में बादशाह और मलका दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और पूछा क्या बात है। दरबान ने बताया कि ये अजीब बूढ़ा अंदर जाने की इजाजत मांग रहा है। बादशाह ने पूछा आप कौन हैं और कहां से आए हैं। बूढ़े ने बताया कि मैं एक दूर दराज बस्ती में रहता था। इस बस्ती के जो लोग थे वो निहायत संग दिल लोग थे। जब तक मैं काम के काबिल था रोजी करके खाता रहा। जब मैं बूढ़ा हो गया तो उन्होंने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मैं जंगल में रहने लगा, एक झोंपड़ी बना ली और जंगल के फल खाकर पेट भर लेता। सर्दी बढ़ गई थी। बादशाह ने देखा बूढ़ा बातें भी कर रहा था और कांप भी रहा था। बादशाह ने कहा आओ बड़े मियाँ अंदर आओ, बाकी बातें अंदर चलकर करते हैं। बादशाह बूढ़े को महल में ले आया। बादशाह ने नौकर को हुक्म दिया कि बूढ़े को नहला धुलाकर खाना खिलाकर मेरे पास पहुंचा दो। जब वो बूढ़ा दोबारा बादशाह के पास गया तो इसने बताया कि मैं इस तरह जंगल में जिंदगी के दिन गुजार रहा था। जब गांव के लोगों ने देखा कि बूढ़ा जंगल में अकेला रहता है और कोई काम काज भी नहीं करता तो इन्हें शक गुजरा कि मेरे पास कोई खजाना है। एक रात इस बस्ती के चंद बदमाश मेरे पास आए और मुझे मार पीट कर बाहर फेंक दिया और झोंपड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब कुछ हाथ ना आया तो झोंपड़ी को आग लगा दी और मुझे मार पीट कर वहीं छोड़ गए। एक दिन इस बस्ती में जलजला आया और सब कुछ तबाह हो गया। मैं भी यहाँ आ गया। इस मुल्क को देखकर दिल खुश हुआ तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रियाया इतनी खुशहाल है तो बादशाह भी बहुत नेक दिल होगा। यही सोचकर मैं यहाँ आपसे मिलने चला आया। बादशाह बूढ़े का सारा किस्सा सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने बूढ़े को कहा कि मैं आपको अपने महल में एक कमरा दे देता हूँ, आप मेरे पास रहें और दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। बूढ़ा वहीं रहने लगा, दिन रात इबादत करता और बादशाह के लिए ढेरों दुआएं करता। बादशाह और मलका जब भी फुर्सत मिलती तो बाबा से मिलकर इसकी खैर खैरियत पूछ लेते। इस तरह एक साल गुजर गया। एक दिन बूढ़े ने बादशाह से कहा मुबारक हो बादशाह, मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने आपको एक बेटी से नवाजा है जिसका चेहरा फूल जैसा है। बूढ़ा चंद दिन और रुका और एक दिन बादशाह से कहा अब मुझे इजाजत दीजिए। बादशाह ने बहुत रोका लेकिन बूढ़ा ना माना और कहने लगा कि अब अल्लाह का यही हुक्म है कि मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। बाबा जब जाने लगा तो मलका और बादशाह बाबा को दूर तक छोड़ने आए। बाबा ने कहा अल्लाह जो बच्ची आपको देगा इसकी खूब हिफाजत करना, इसका नाम गुलबानो रखना। जब वो 14 साल की होगी तो उसे एक पल भी अकेला ना छोड़ना क्योंकि वो साल इस पर बड़ा सख्त होगा। तुम्हारी जरा सी कोताही बच्ची की जिंदगी तबाह कर सकती है। मैं भी इसी साल वापस आऊंगा। ये कहकर बूढ़ा चला गया। आखिर एक दिन अल्लाह ने बादशाह और मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी। अल्लाह ने मलका को एक बहुत खूबसूरत बच्ची से नवाजा जिसका चेहरा वाकई ही फूल जैसा खूबसूरत और खिला हुआ था। पूरा मुल्क बादशाह की खुशी में शरीक हुआ। खूब जश्न मनाए गए। गुलबानो बड़ी हो गई और सबकी आंख का तारा बन गई। गुलबानो को भी फूल बहुत पसंद थे। वक्त के साथ गुलबानो की फूलों से मोहब्बत बढ़ती गई। बादशाह ने गुलबानो के लिए बड़े बड़े उस्ताद मंगवाए। गुलबानो बहुत जल्द वो सब फन सीख गई जो एक शहजादी के लिए जरूरी होते हैं। मगर इल्म सीखने के साथ साथ फूलों की मोहब्बत इसके दिल में बढ़ती चली गई। इसके कमरे के सामने फूल ही फूल लगे हुए थे। वक्त का काम चलना है। वक्त चलता रहा और गुलबानो
14 बरस की हो गई। बादशाह ने बहुत बड़ा जश्न किया। जश्न के आखिरी दिन महल के नौकर चाकर थक चुके थे, इसीलिए खाना खाते ही सब बेखबर सो गए। गुलबानो का बेड छत पर बिछाया गया। शहजादी गुलबानो कुछ देर फूलों को देखती रही, फिर वो भी सो गई। चांदनी रात में गुलबानो का फूल सा चेहरा बहुत ही दिलकश लग रहा था। एन इसी वक्त एक जिनों का काफिला यहाँ से गुजरा। अचानक जिनों के सरदार की नजर इस लड़की पर पड़ी तो उसे ये लड़की बहुत पसंद आई। वो बोला, अगर ये लड़की परिस्तान में हो तो कितनी खूबसूरत लगेगी। इनमें एक बूढ़ा जिन भी मौजूद था। वो बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इंसान कभी भी जिनों या परियों के साथ खुश नहीं रह सकते। ना तो इस बच्ची को परियां खुश रख सकेंगी और ना ही इसके वालिदैन इसके बगैर खुश रहेंगे। ये बच्ची भी उधर रो रो कर हलकान हो जाएगी और इसके माँ बाप भी इसकी जुदाई में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा किसी की दुनिया उजाड़ कर। लेकिन जिनों का सरदार बाजिद रहा। वो ना माना और कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की परिस्तान के लिए ही बनी है, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बूढ़ा जिन फिर से मुखातिब हुआ और कहने लगा, ऐसा जुल्म नहीं करो। तुम नहीं जानते कि ये किसकी दुआ से है। ये एक ऐसे बुजुर्ग की दुआ से है जिसे अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। कुछ अरसा पहले हम दोनों ने अपनी आंखों से एक वाकया देखा था कि एक बूढ़े ने अपनी रान का गोश्त देकर एक हिरन के बच्चे को बचाया था। उस वक्त हम दोनों ये वाकया देख रहे थे कि एक भेड़िया भूख से निढाल था और वो हिरनी का शिकार करना चाहता था। लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग ने भेड़िए से कहा कि तुम मेरी रान का गोश्त ले लो और हिरन के बच्चे को छोड़ दो। भेड़िया बोला, ये मेरा शिकार है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, इसलिए मैं हिरन का शिकार लाजमी करूँगा। बूढ़े ने अपनी रान से गोश्त निकाल कर भेड़िए को दे दिया था और हिरन के बच्चे की जान बचा ली थी। ये बच्ची उसी बूढ़े की दुआ से है, तो तुम लोग ऐसा जुल्म नहीं करो। शायद तुम वो वाकया भूल चुके हो। जिनों का सरदार बोला, नहीं, मैं वो वाकया नहीं भूला, मुझे वो वाकया अच्छे से याद है। ये सुनकर सरदार तो मान गया, लेकिन बाकी जिन मुखालफत करने लगे और कहने लगे, ये अब बूढ़ा हो गया है और इंसानों से डरता है। लेकिन इंसान हमारी ताकत को कहाँ पहुँच सकते हैं। ये बहस करते करते वो परिस्तान पहुँच गए और दूसरे जिन भी इकट्ठे हो गए। बाकी सब ने भी बूढ़े जिन की मुखालफत की और कहा कि इस लड़की को जरूर परिस्तान में लाना चाहिए। आखिर सरदार जिन ने कहा कि 4 जिन जाएं और शहजादी की चारपाई उठा लाएं। आखिरकार 4 जिन महल की छत पर पहुंचे और शहजादी का बेड उठा कर ले आए। शहजादी बेखबर सो रही थी। जब वो शहजादी को लेकर परिस्तान पहुंचे तो जिनों के सरदार ने हुक्म दिया कि इस लड़की को परिस्तान के इस हिस्से में ले जाओ जहां मेरी बेटी चांद परी रहती है और इसकी पूरी हिफाजत करो। जब शहजादी को चांद परी के महल लाया गया तो सब परियां जमा हो गई और हैरानगी से देखने लगी कि कोई इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। पहले कभी उन्होंने कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं देखा था। वो हैरानगी से शहजादी के चेहरे को देख रही थी। चांद परी भी बहुत खुश थी। चांद परी ने बहुत सी परियों के जिम्मे इसकी हिफाजत कर दी। सिर्फ वो बूढ़ा परेशान था, बाकी सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। जब वो घर गया तो इसकी बीवी ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? तो बूढ़े ने तमाम दास्तान सुना दी और कहा कि एक नेक दिल बादशाह की बेटी को उठा लाए हैं, वो कितना परेशान होगा। लड़की जब सुबह उठेगी तो उसे कितना दुख होगा। इसकी बीवी भी दुखी हो गई। इधर सुबह हुई तो शहजादी गुलबानो की नुकरानी जब जगाने आई तो वो देखकर हैरान रह गई कि ना तो शहजादी वहां पर मौजूद है और ना ही उसका बेड मौजूद है। फिर वो जरा संभली और सोचा शायद मलका ने किसी और से कहकर शहजादी का बेड उठवा लिया हो। वो मलका के पास गई, लेकिन शहजादी वहां भी ना थी। मलका पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया कि जो शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लेकिन रियाया ने कहा, हमें इनाम की जरूरत नहीं, हम मलका को ढूंढने की हर कोशिश करेंगे। बहुत दिन शहजादी की तलाश जारी रही, लेकिन शहजादी कहीं ना मिली। इधर शहजादी गुलबानो जब सुबह जागी तो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। एक परी आगे बढ़ी और बोली, क्या हुक्म है हजूर? गुलबानो परी को देखकर सहम गई और हैरत से परी की तरफ देखने लगी। परी ने प्यार किया और कहा, आओ मैं तुम्हें सैर के लिए ले जाती हूँ। गुलबानो सब देखकर डर गई और सवाल करने लगी, मैं कहाँ हूँ? मेरी अम्मी कहाँ है?
परी बोली, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम परिस्तान में हो, ये सब आपका है, डरो नहीं। शहजादी ने कहा, मुझे वापस पहुंचा दो। परी ने कहा, आप बेफिक्र रहो, आपको जल्द ही वापस पहुंचा दिया जाएगा। शहजादी इधर उधर देखने लगी, यहाँ सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। एक बड़ी परी मतलब चांद परी मौजूद थी जो गुलबानों को प्यार से देख रही थी।